हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 सूक्ष्म जीव और उनके हानिकारक प्रभाव। तो जैसे कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, कैसे लाभदायक हैं, किस तरीके से वो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे इनके कुछ हानिकारक प्रभाव। सबसे पहले कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये कुछ खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, ख़राब या संदूषित कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दर्शाया गया है कि जो ब्रेड है ये ख़राब हो गई है, किसकी वजह से? सूक्ष्म जीवों की वजह से। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है जलाशयों का विनाश, शैवालों का फलना। मतलब कि जो जलाशय होते हैं उनके ऊपर एक हरी परत सी जम जाती है। वो किसकी परत होती है? शैवालों की होती है। वो शैवाल क्या करते हैं, अब जितनी भी सूर्य की किरणें जो भी सूर्य की किरणें आती हैं वो उसको सीधे पानी में नहीं जाने देते, जिससे कि अंदर के जीव जंतुओं को डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल पाती, जिससे कि उनकी मृत्यु होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, जो ऑक्सीजन होता है, जो भी पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है, वो क्या करते हैं, उनको यूज़ करने लग जाते हैं, जिससे कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, जिससे कि जलाशयों का विनाश होना शुरू हो जाता है। थर्ड है मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी, जैसे कि मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। ये सारी बीमारियां भी मनुष्यों में किससे होती हैं? सूक्ष्म जीवों से। नेक्स्ट है कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज़ को संदूषित करना। मतलब कि जो कवक होते हैं, फंगस होती है, वो हमारे कपड़ों और पेपर या फिर लेदर वगैरह की चीज़ों को क्या करती है? ख़राब करना शुरू कर देती है। आपने देखा भी होगा कि उनके ऊपर जो वाइट सा या कुछ आपने देखा होगा कि वो उनके ऊपर वाइट से एक लेयर सी आ जाती है, जो कि किसकी वजह से होती है? सूक्ष्म जीवों की वजह से। अगला है पौधों में बीमारी। जैसे कि जंतुओं में बीमारियां होती हैं सूक्ष्म जीवों की वजह से, वैसे ही पौधों में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं सूक्ष्म जीवों की वजह से। इसके कुछ एग्जाम्पल है नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट इत्यादि। अब जैसे कि बेटा हमें पता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं इनके औषधीय उपयोग भी हैं और हानिकारक उपयोग भी हैं। ये हम ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके हानिकारक उपयोग भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम सूक्ष्म जीवों के हानिकारक उपयोगों की बात करें, या हानिकारक उपयोग तो नहीं, हानिकारक प्रभावों की बात करें, तो ये होता है कि जो सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं? संचरणीय होते हैं, मतलब कम्युनिकेबल होते हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैल सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे कि जितने भी रोग हैं, जैसे मलेरिया हो गया या टीबी हो गया, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, या कोरोना वायरस, आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ये क्या है? संचरणीय रोग है, मतलब कम्युनिकेबल है। ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भी फैल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने देखा होगा कि अभी लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं, ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि ये संचरणीय रोग है जो कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। ठीक है बेटा, अब जो ये संचरणीय रोग होते हैं, ठीक है, इन रोगों को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? रोगाणु। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रोगाणु। ठीक है, यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। और कैसे फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? संक्रमित रक्त के द्वारा, हवा, पानी, भोजन, रोगवाहकों द्वारा, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गई इत्यादि, या फिर सीधे संपर्क में आने से। ठीक है बेटा, तो वो रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति में या स्वस्थ व्यक्ति में होता है, क्या कहलाता है? संचरणीय रोग कहलाता है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमने क्या क्या सीखा। पहला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो आप कोई भी 3 हानिकारक प्रभाव लिख सकते हैं। आपको ये एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसमें से आप कोई भी 3 प्रभाव लिख सकते हैं कि खाद्य पदार्थों का खराब होना, शैवालों का बढ़ना, या मानव और जंतुओं में बीमारियां इत्यादि। अगला प्रश्न है भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? तो भोजन को हम इसलिए ढककर रखते हैं ताकि सूक्ष्म जीव जो हैं उस पर उत्पन्न ना होने लग जाए, या फिर सूक्ष्म जीव जो हैं वो उस पर ना आ जाए।
ठीक है, सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखने के लिए हम उसे ढक कर रखते हैं। तीसरा प्रश्न है, रोगाणु किन्हें कहते हैं? तो रोगाणु रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? रोगाणु कहलाते हैं। ठीक है, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलता है? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित हवा, रक्त, पानी, भोजन, रोगवाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो इसमें आप कोई भी 2 बीमारियों के नाम लिख सकते हैं, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, इवन कोरोना वायरस कोविड-19 आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।